जयपुर में एक युवक की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। कातिल एक बार फिर से दर्जी कन्हैया लाल जैसी स्टाइल में एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर चुका है। ये पूरा मामला क्या है आखिरकार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जयपुर के जामडोली इलाके के लोगों का गुस्सा इस वक्त उफान पर है। रविवार रात से ही यहां के लोग अपराधियों और उनके सामने घुटने टेक चुकी जयपुर पुलिस के खिलाफ गुस्से से उबल रहे हैं। लोग गुस्से में इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि उन्होंने आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया है और अपनी मांग के साथ सड़क पर डट गए हैं। और इस गुस्से के जड़ में है यहां बीती रात अंजाम दिया गया विपिन हत्याकांड, जिसे कातिलों ने बिल्कुल कन्हैया लाल दर्जी मर्डर की तरह बेरहमी से अंजाम दिया है। हिंदू लड़के की हत्या पर उबला जयपुर, कन्हैया लाल दर्जी के स्टाइल में मर्डर, चाकू के वार से गोद कर की गई हत्या, 8 बेरहमों ने मिलकर किया युवक का मर्डर। लोगों का आरोप है कि कातिल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उसका मंसूबा बढ़ गया और उसने बीती रात विपिन की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड से ठीक पहले हत्यारोपियों के जुटान की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें सारे आरोपी कत्ल से ठीक पहले हत्यारोपी की दुकान पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अनस खान उर्फ शूटर का वो सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे हत्यारोपी ने विपिन की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें हाथ में चाकू लहराते हुए उसने लिखा है, मेरा बदला पूरा हुआ। और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, उसकी मौत के बदले में मेरे को मौत चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारे को न्याय चाहिए उसके लिए। वो मेरी दुकान पे काम करता था, 15 साल से मेरे पास ही रहता था। वो मेरे बेटे से भी बेहतर रहता था वो मेरे पास। वही मामला 2 समुदायों के बीच जुड़ा होने के चलते अब जयपुर पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन गुस्साए लोग इस वारदात में तबाह हो चुके परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी पर अड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने में लगी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल जयपुर एक बार फिर सुलग रहा है। पुलिस हालात कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने बेरहमी से युवक को मौत दी है, एक अनजाना सा दहशत पूरे शहर पर छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में एक युवक की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। कातिल एक बार फिर से दर्जी कन्हैया लाल जैसी स्टाइल में एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर चुका है। ये पूरा मामला क्या है आखिरकार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जयपुर के जामडोली इलाके के लोगों का गुस्सा इस वक्त उफान पर है। रविवार रात से ही यहां के लोग अपराधियों और उनके सामने घुटने टेक चुकी जयपुर पुलिस के खिलाफ गुस्से से उबल रहे हैं। लोग गुस्से में इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि उन्होंने आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया है और अपनी मांग के साथ सड़क पर डट गए हैं। और इस गुस्से के जड़ में है यहां बीती रात अंजाम दिया गया विपिन हत्याकांड, जिसे कातिलों ने बिल्कुल कन्हैया लाल दर्जी मर्डर की तरह बेरहमी से अंजाम दिया है। हिंदू लड़के की हत्या पर उबला जयपुर, कन्हैया लाल दर्जी के स्टाइल में मर्डर, चाकू के वार से गोद कर की गई हत्या, 8 बेरहमों ने मिलकर किया युवक का मर्डर। लोगों का आरोप है कि कातिल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उसका मंसूबा बढ़ गया और उसने बीती रात विपिन की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड से ठीक पहले हत्यारोपियों के जुटान की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें सारे आरोपी कत्ल से ठीक पहले हत्यारोपी की दुकान पर एक साथ नजर आ रहे हैं।
इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अनस खान उर्फ शूटर का वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसे हत्यारोपी ने विपिन की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें हाथ में चाकू लहराते हुए उसने लिखा है, मेरा बदला पूरा हुआ। और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, उसकी मौत के बदले में मेरे को मौत चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारे को न्याय चाहिए उसके लिए। वो मेरी दुकान पे काम करता था, 15 साल से मेरे पास ही रहता था। वो मेरे बेटे से भी बेहतर रहता था वो मेरे पास। वही मामला दो समुदायों के बीच जुड़ा होने के चलते अब जयपुर पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन गुस्साए लोग इस वारदात में तबाह हो चुके परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी पर अड़ गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने में लगी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल जयपुर एक बार फिर सुलग रहा है। पुलिस हालात कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने बेरहमी से युवक को मौत दी है, एक अनजाना सा दहशत पूरे शहर पर छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में एक युवक की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। कातिल एक बार फिर से दर्जी कन्हैया लाल जैसी स्टाइल में एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर चुका है। ये पूरा मामला क्या है आखिरकार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जयपुर के जामडोली इलाके के लोगों का गुस्सा इस वक्त उफान पर है। रविवार रात से ही यहां के लोग अपराधियों और उनके सामने घुटने टेक चुकी जयपुर पुलिस के खिलाफ गुस्से से उबल रहे हैं। लोग गुस्से में इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि उन्होंने आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया है और अपनी मांग के साथ सड़क पर डट गए हैं। और इस गुस्से के जड़ में है यहां बीती रात अंजाम दिया गया विपिन हत्याकांड, जिसे कातिलों ने बिल्कुल कन्हैया लाल दर्जी मर्डर की तरह बेरहमी से अंजाम दिया है। हिंदू लड़के की हत्या पर उबला जयपुर, कन्हैया लाल दर्जी के स्टाइल में मर्डर, चाकू के वार से गोद कर की गई हत्या, 8 बेरहमों ने मिलकर किया युवक का मर्डर। लोगों का आरोप है कि कातिल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उसका मंसूबा बढ़ गया और उसने बीती रात विपिन की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं इस हत्याकांड से ठीक पहले हत्यारोपियों के जुटान की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें सारे आरोपी कत्ल से ठीक पहले हत्यारोपी की दुकान पर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अनस खान उर्फ शूटर का वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसे हत्यारोपी ने विपिन की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें हाथ में चाकू लहराते हुए उसने लिखा है, मेरा बदला पूरा हुआ। और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, उसकी मौत के बदले में मेरे को मौत चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारे को न्याय चाहिए उसके लिए। वो मेरी दुकान पे काम करता था, 15 साल से मेरे पास ही रहता था। वो मेरे बेटे से भी बेहतर रहता था वो मेरे पास। वही मामला दो समुदायों के बीच जुड़ा होने के चलते अब जयपुर पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन गुस्साए लोग इस वारदात में तबाह हो चुके परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी पर अड़ गए हैं।